हाँ जी। तो हम कह रहे थे फिक्स साइज के बारे में, ठीक है। तो एरे के हमने चार प्रॉपर्टी देखा। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है एरे, सिमिलर टाइप होता है, यानी ऐसा नहीं है कि एरे में चार एलिमेंट किसी और टाइप का है, एक किसी और टाइप का हो गया। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन कहने का मतलब है कि मेमोरी में जो डाटा रखा जाएगा वो एक के बगल में एक के बगल में एक करके रखेंगे, ठीक है। साइज हमेशा एरे का फिक्स रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग जो होता है, इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, यानी जीरो से इंडेक्सिंग शुरू हो जाता है। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? बढ़िया। इतना बात कम से कम आपको 5 पॉइंट्स अबाउट एरे याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से। एरे बनाने का सिंटैक्स की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सिंटैक्स कैसे होगा एरे बनाने का। हाँ, सिंटैक्स आप लिख सकते हैं जो भी आपको डाटा टाइप रखना है, डाटा टाइप, फिर उसके बाद क्या रखना है, डेटा टाइप किसका, एरे का नहीं, बेसिकली एलिमेंट्स का। हर एलिमेंट का क्या डेटा टाइप होगा, तो इंट, तो इसलिए इंट रखेंगे। उसके बाद नाम देंगे एरे का और इस ब्रैकेट में दे देंगे साइज, और फिर इसको बंद करेंगे और ये मेरा सिंटैक्स हो गया। ये क्या होगा, मेरा सिंटैक्स। अब इससे मिलता जुलता अगर हम एक एग्जाम्पल बनाने लग जाएं, तो मान लीजिए अगर हमको क्या करना है, हमको स्टोर करना है, हमको स्टोर करना है आपके 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, ठीक है। आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है। तो हम डाटा टाइप क्या चूज करेंगे, इंट, क्योंकि हर सब्जेक्ट जो होगा वो मार्क्स, वो नंबर होगा। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का 56 होगा, तो ये अपने आप में तो इंटीजर है ना। वैसे ही हिंदी का मान लीजिए आपका 89 होगा, तो ये क्या है, अपने आप में। एक्चुअली ये चीजें कल हम पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी करेंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप इंट, और एरे का नाम क्या रख देंगे, तो आप रख देंगे किसमें आपका मार्क्स रहने वाला है, तो मार्क्स, और साइज कितना, 5, तो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स रखना है इसलिए 5। तो इसको सिंटैक्स नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल। इसको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल। क्लियर? क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है, सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल, ठीक है। इतना चीज कम से कम याद रखिए कल के क्लास के बारे में। अगर इतना बात, 5 पॉइंट्स अबाउट एरेज, एरे के बारे में 5 पॉइंट, ये पांचों याद रखना है अच्छे से, ठीक है। फिर सिंटैक्स एरे का याद रखना है विदाउट एनी डाउट। फिर एग्जाम्पल्स भी याद रखना है। एंड एग्जाम्पल के बाद अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं किस पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एरे। अच्छा, अभी हम लोग एक चीज डिस्कस नहीं किए, टाइप्स ऑफ एरे। कोई पूछ रहेगा कि इसको कब डिस्कस करेंगे, तो इसको आगे डिस्कस कर लेंगे, इसके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड, इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्ट कोड में हम लोग को लॉजिकली सोचने में, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल काम करने को मिलेगा। ऑपरेशंस ऑन एरेज, या फिर एरे लिखें। तो सबसे पहला जो अपना ऑपरेशन है वो क्या है, सबसे पहला है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल करके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए, अब ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, ट्रैवर्सल यूजिंग लूप्स करते हैं हम लोग, लूप का यूज करके कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे। गुड। तो ट्रैवर्सल में सबसे पहली चीज, ट्रैवर्सल का मतलब समझते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है, विजिटिंग ईच एलिमेंट वन बाय वन, यानी कि हर एलिमेंट को एक एक करके विजिट करना। हो सकता है वो विजिट इसलिए कर रहे हो ताकि हमको प्रिंट करना हो, ठीक है। जनरली प्रिंट करने के लिए हम लोग विजिट करते हैं। तो ट्रैवर्सल दिखाने के लिए हम आपको पहले एक एरे का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हम एक एरे लेते हैं, ठीक है। इंट, एरे का नाम हम कुछ नहीं रखेंगे, एक्स वाई जेड रख देते हैं, एक्स वाई जेड। इसका साइज कितना रख देते हैं, साइज हम लोग इसका 3 रख देंगे, और इसमें क्या रख देंगे, आपको पता है इंट टाइप है तो एलिमेंट रखते टाइम ये ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे लगेगा। और इसके अंदर एलिमेंट रखेंगे, मान लीजिए पहला 45, दूसरा आपका 12 और तीसरा 90। तो ये 3 आपके नंबर्स हैं,
तीन इंटीजर्स हैं जो आपके एक्स वाई जेड नाम के एरे में हैं। ये तीन आपके इंटीजर्स हैं जो एक्स वाई जेड नाम के एरे में हैं। अब इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे? ट्रैवर्स करने का रूल बड़ा सिंपल है। गुड, याद है, बट जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है ना, डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस के साथ पढ़ना है। जैसे स्टैक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पुश पॉप दोनों का कोड देखेंगे, ऑपरेशंस समझेंगे। आप क्यू पढ़ेंगे, आप लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी इंसर्शन डिलीशन अपडेशन ये सब चीज़ सेम चीज़ उसमें भी करना है। तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से एक बार पढ़ना है कि ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। हर डेटा स्ट्रक्चर पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑपरेशंस। जैसे क्यू पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? इन क्यू, डी क्यू। स्टैक पे बताते हैं पुश पॉप। तो वैसा है, इसलिए ऑपरेशन डिटेल में पढ़ने का जरूरत है। प्लीज हमारी बात को दोबारा इंटरप्ट ना करें। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा है। सबसे पहली बात, एक फॉर लूप ले रहे हैं, इसमें इंट आई इक्वल टू जीरो वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इंट ए इक्वल टू जीरो भी बना सकते हैं। चलिए कुछ इस पर नया करते हैं, इस पर आई की जान बख्श देते हैं हम लोग, एक ए इक्वल टू जीरो बनाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है? ए इक्वल टू जीरो एक वेरिएबल है। ठीक है, जैसे आई होता था बस हम लोग यहाँ पे ए लिख रहे हैं और कुछ चेंज नहीं है। बोलेंगे कि जब तक ए जो है ना, जब तक ए किससे छोटा है? 3 से छोटा है। 3 क्यों डालते हैं? यहाँ पे आपको एग्जैक्टली साइज देना होता है एरे के। अगर आप लेस देन का साइन लगा रहे हैं तो साइज देंगे। अगर लेस देन इक्वल टू लगा रहे हैं तब आपको क्या देना होगा? तब आपको साइज -1 तक ले जाना होगा। लेकिन जनरली हम लोग लेस देन और साइज लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे ए की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 3 जाएगा तो लूप रुक जाएगा। अगर ए की वैल्यू 3 होगा तो लूप रुक जाएगा। अगर 3 से छोटा है तब तक ये लूप चलता रहेगा। फिर हम लोग करेंगे आई प्लस प्लस एंड ये हम लोग का क्या हो गया? फॉर लूप का कंट्रोल एरिया। ए इक्वल टू 0 से शुरू होगा, ए की वैल्यू जैसे ही 3 होगी तो लूप रुक जाएगा और हर बार क्या होगा? ए की वैल्यू एक स्टेप बढ़ाया जाएगा। अब हम लोग इसमें एक ब्रैकेट लगा देते हैं, वैसे ना भी लगाए तो चलेगा। अब ये हमारा फॉर लूप का एरिया है जो कि यहाँ से शुरू होता है इस ब्रैकेट से और नीचे वाले ब्रैकेट पे खत्म होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ ए प्लस प्लस होगा, आई एम सॉरी। तो ए प्लस प्लस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एक कंट्रोल हो गया। अब इस लूप में फायदा ये है कि जितनी बार भी ये कोड चलेगा, हाँ, जितनी बार भी ये कोड चलेगा, ये क्या होगा? ए की वैल्यू पहले 0 रहेगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी और जैसे ही 3 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा जिसकी वजह से ये लूप रुक जाएगा और कोड, आगे का कोड चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा उतनी बार इसके अंदर का कोड चलेगा। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? ध्यान से सुनिएगा। हम लोग लिखते हैं इसके अंदर printf %d एंड एक स्पेस लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कॉमा देंगे और प्रिंट कर देंगे ए आर आर, सॉरी ए आर आर नहीं, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड। जेड के अंदर इंडेक्स में आई पास कर दिए। अब ये आई पास करने का फायदा क्या है? ये ब्रैकेट किसका बंद किया? ये जो ब्रैकेट बंद किया ये प्रिंट एफ का बंद किया, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पे हम लोग लिखे एक्स वाई जेड एरे। ठीक है, एक्स वाई जेड में आई इंडेक्स। आई इंडेक्स का मतलब क्या है? पहले 0 रहेगा तो एक्स वाई जेड 0 इंडेक्स वाला प्रिंट होगा, 1 वाला, 2 वाला। जैसे ही 3 होगा तब तक तो ये लूप पे रुक जाएगा और ये काम, ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा इंडिविजुअली। क्या ये बात समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये चीज समझ में आया तो। एरे के एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं ट्रैवर्सल। ठीक है, इसके बेस, इस पे बेस्ड हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाले, तो इसके लिए तैयार रहेगा। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज राइट डाउन नो इन द चैट बॉक्स। अरे यार फिर मिस्टेक हो गया, हाँ ये चीज ध्यान रखना चाहिए। आदत आई लिखने का है तो ए होगा, गलती से वहां पे वो आई हो गया था, आई एम सॉरी। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? प्लीज राइट डाउन रिपीट इन द चैट बॉक्स। जिनको समझ में नहीं आया वो चैट में एक बार रिपीट लिखेंगे, वरना बाकी लोग हैंड रेज कर देंगे। ठीक है, तो रिपीट वालों को हम बताएंगे, तब तक जिन लोग को समझ में आया उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, एक एरे है इंट ए आर आर। अब यहाँ पे हम साइज नहीं दे रहे हैं, आप चाहें तो इसमें मान सकते हैं, चलिए लिख ही दिए। 6 है एरे का साइज। और इसमें क्या क्या है? इसमें है आपका
चलिए रिपीट देखते हैं। देखिए ये एक एरे है, ध्यान से सुनिएगा, बाकी लोग जो लोग समझ गए हैं उनके लिए क्लास वर्क है, जल्दी से करेंगे, ठीक है। इंट ARR6 एंड ये आपका एरे है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको टास्क क्या करना है, कमेंट करके लिख देते हैं, प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स एरे में हैं उनका सम प्रिंट करना है। क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा? सिर्फ 2 लोगों ने रिपीट लिखा है, बाकी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा। क्या ये होम टास्क हो जाएगा जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं? ये आपका जो नीचे दिख रहा है ना, यही आपका होमवर्क, क्या लगता है हो जाएगा? अरे कह ये रहे हैं कि जो एरे में है ना, एरे में 6 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको सामने दिख रहा है। हमको क्या चाहिए कि सम ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो 0 इंडेक्स पे है, जो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, इन सभी का सम प्रिंट करना है। क्या करना है? इन सभी का सम प्रिंट करना है। अब बताइए, आप लोग बोले एरे पढ़ के आए हैं, ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज चैट में बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बारे में हम लोग विचार करेंगे। हमको हम भी कुछ अलग ट्राई करेंगे, वरना अगर ऐसे ही बीच में आएंगे जाएंगे तो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। गुड। तो कौन कौन इसको ट्राई कर सकता है पहले बताइए, प्लीज राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स, जो लोग ट्राई कर सकते हैं, जिनको लगता है ये जो क्वेश्चन अब दिए हैं कि सारे एलिमेंट्स का सम प्रिंट करना है, राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। जिसान वेरी गुड, अनस वेरी गुड। ऐसे तो पूरे सेमेस्टर ऐड ही पढ़ते रह जाएंगे, नो दोस्त। अरे देखिए ऐसा होता है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी हम लोग थोड़ी दूर 1 नंबर गियर में चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि इंजन को और बाकी पार्ट्स को रनिंग में आने में टाइम लगता है, तो इसलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। जब एक बार आप इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके बाद हम एक दिन में पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा सकते हैं। नहीं विश्वास है तो हमारा 1 शॉट क्लास जो हम लोग एग्जाम के लिए कराते हैं जाके देख लीजिएगा। एक दिन में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1-2 बजे तक सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर, सारा का सारा प्रोग्राम हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। हाँ, मजाक नहीं दोस्त। चलिए ठीक है, गुड। चलिए किसने बना के भेज दिया, एक्चुअली क्या है, जो लोग बना लेंगे ना वो कहाँ भेजेंगे हम पहले बताए थे, वो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, इधर नहीं भेजेंगे, इधर सब सीटिंग कर लेगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज देंगे, हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, गुड। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स वाला करते हैं, या फिर पहले एक बार ये बताए थे। देखिए जब भी हम लोग एरे बनाते हैं, इस एरे में एक चीज नोट कीजिएगा, जब भी आप लोग का एरे होता है तो कुछ ऐसा होता है। इस एरे में ना हर एलिमेंट को एक पोजीशन दिया जाता है, जैसे कि ये जितना भी एलिमेंट्स है, ये सबको क्या है, पोजीशन मिला हुआ है। आप क्या कह सकते हैं, ये जो एलिमेंट है इसको आप क्या बोलेंगे, ब्लैक से करके बताते हैं। ये जो एलिमेंट है इसको क्या बोलेंगे, 0 नंबर एलिमेंट। ये क्या है आपका, 1 नंबर एलिमेंट। ये क्या है आपका, 2 नंबर एलिमेंट। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग, कि 0 पोजीशन का एलिमेंट कौन है, तो 45। 0 नंबर पे एलिमेंट कौन सा है, 45। 1 नंबर पे क्या है, 12। 2 नंबर पे क्या है, मतलब 2 इंडेक्स पे, बेसिकली नंबर पे नहीं बोलते हैं, इसको इंडेक्स बोलते हैं, कि 0 इंडेक्स पे क्या है तो 45, 1 इंडेक्स पे क्या है 12, और 2 इंडेक्स पे क्या है 90, ठीक है। गुड। तो हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए हम लोग अगर अभी हम लोग को लूप वूप कुछ नहीं पता, तो हम लोग ऐसे भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताते हैं। आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आप सिंपली लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाते हैं, लगा दिए,
अब प्रिंटफ में आपको पता है प्रिंटफ में क्या होता है, प्रिंटफ में दो पार्ट होता है। आधा पार्ट में आप लिखते हैं कि क्या फॉर्मेट रखना है और इधर क्या डेटा वगैरह देना है वो हम लोग देते हैं। तो मान लीजिए इस एरिया में हम लोग अपना ब्रैकेट बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं परसेंट, किधर गया, परसेंट डी। ठीक है, एक छोटा सा स्पेस रहने देंगे परसेंट डी के बाद। आप इसको काटेंगे तो सारा एलिमेंट चिपक चिपक के आएगा, बट यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे तो एलिमेंट्स छोड़ छोड़ के थोड़ा थोड़ा दूर पे आएगा। अब कॉमा हो गया, कॉमा के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे किसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम लिख दिया यहाँ पे जो भी अपना एरे का नाम है एक्स वाई जेड। अब ये हमारे एरे हो गया, बट डायरेक्टली एरे का भी प्रिंट नहीं हो सकता। हम लोग आप देख रहे हैं फॉर्मेट का यूज के परसेंट डी यानी नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट एंड जीरो। क्यों लिखा हमने, ताकि जीरो पोजीशन पे जो एलिमेंट हो, जीरो पोजीशन पे हो मतलब ये जो एलिमेंट है 45 ये आपका प्रिंट। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ये चीज सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक्चुअल प्रोग्राम में ये नहीं दिखता। ये जो यहाँ नीचे दिख रहा है ना, इसको हम एकदम कम कर देते हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ठीक है, ये बात समझ में आया? अगर जीरो इंडेक्स पे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 45 प्रिंट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन जीरो पे क्या है 45। अगर इस चीज को हम 1 पे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 2 पे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। तो ये चीज है आपका, क्या इसको कहते हैं, गुड, इसी को कहते हैं आपका एलिमेंट्स एक एक करके प्रिंट करना। ठीक है, इंडिविजुअली एलिमेंट को प्रिंट करना। बट क्या अगर ऐसा 500 एलिमेंट होगा तो उसके लिए हम लोग ऐसा कुछ करेंगे क्या, मान लीजिए जीरो को प्रिंट करने के लिए ऐसा लिख दिए जीरो। ठीक है, 1 को प्रिंट करने के लिए मान लीजिए 1 लिख दिए, और फिर 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसको प्रिंट करने के लिए 2 लिख दिए। अभी जो हम ऐसा लिखे ना, नो डाउट आप इससे भी करेंगे तो काम होगा, ऐसे भी करेंगे, 3 बार 3 लाइन लिख के भी आप काम करा सकते हैं। बट क्या ये गुड तरीका है, ये अच्छा तरीका इसलिए नहीं है, यहाँ पे हाँ सही है। यहाँ पे अच्छा तरीका इसलिए नहीं क्योंकि अगर एरे में 50 एलिमेंट हुआ, हाँ, अगर 50 एलिमेंट हुआ या 500 एलिमेंट हुआ तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नोटिस करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं कि ऐसा है कि पूरा का पूरा कहानी सेम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा सेम है, ये भी इसमें सेम है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बदल क्या रहा है, क्या पार्ट बदल रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आपका बदल रहा है। ठीक है, बदल क्या रहा है, बदल क्या रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका बदल रहा है। तो क्यों ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या किए हम लोग, एक लूप चलाएं। ठीक है, अब ये लूप्स का कॉन्सेप्ट है, आपको लूप नहीं आता होगा तो दिक्कत होगा, प्रोग्रामिंग का क्लास हम लोग मंडे से करा रहे हैं, उसमें आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे एक ही जगह पे पहले 1 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 के बाद 3 जैसे ही आएगा तो यहाँ पे कंडीशन ही ब्रेक हो जाएगा, तो ये लूप नहीं चलेगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लूप्स पता होना चाहिए आपको एरे ऑपरेशंस पढ़ने से पहले। या फिर आपकी बात करें, आप लिंक लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको लूप्स पता होना चाहिए। ठीक है, गुड, तो ये आपका प्रिंट हो गया सारे के सारे एलिमेंट्स। अब हम एक चीज करेंगे, नॉर्मल से हम लोग एक टास्क करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जितने जिनको यहाँ तक समझ में आया, रेज योर हैंड। अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आएगा तो हम आगे वो नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रेज योर हैंड अगर यहाँ तक समझ में आया एलिमेंट्स प्रिंट करना कैसे होता है, एक एरे बनाते हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स प्रिंट करने का प्रोसेस। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा नहीं काम करेंगे इसका, हम लोग कोड भी लिखते चलेंगे। ठीक है, एक चीज जरूरी है, हम आपको कोड इसलिए रेगुलर लिखने के लिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि कोड लिखते लिखते ही आप एक्चुअल में सीखेंगे। ठीक है, आप मतलब ऐसे ज्यादा नहीं सीख पाएंगे, आप सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कोड लिखते रहिए, लिखते लिखते मैक्सिमम चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक है, आपको अगर कोड एडिटर ओपन करने में डर लगता है तो जिंदगी में कभी आप सीखने नहीं वाले। इसको ओपन कीजिए, एक नॉर्मल सा लिंक है तो है, वेबसाइट ही तो है, ओपन करिए और इस पर लिखना शुरू कीजिए, इधर आउटपुट दिखेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए हम अपना मार्क्स सारा स्टोर कर रहे हैं इंट मार्क्स
ठीक है, मार्क्स। और एक्चुअली क्या है, जब आप इक्वल टू करके डायरेक्ट ऐसे एलिमेंट्स बताते हैं तो आप यहाँ पे साइज ना भी लिखें, साइज ना भी लिखें तो वो अपने आप ये काउंट करके ले लेता है, जैसे भी बता रहे हैं। चलिए अभी के लिए तो लिख देते हैं। मान लीजिए हम अपना 3 सब्जेक्ट का मार्क्स रख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ का। तो हिंदी का मान लीजिए मेरा है 67 मार्क्स, मैथ में मेरा है 89, एंड इंग्लिश में आप कह सकते हैं 80। ठीक है, तो ये मार्क्स हो गया। ये क्या है, एक मार्क्स एरे है जिसमें 3 एलिमेंट है, यानी 3 इंटीजर्स हैं। अभी सबको प्रिंट करने का तरीका क्या है, आप सिंपली लिख सकते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ तक चलेगा, 3 तक। और कब तक इसको प्लस प्लस करेंगे, मतलब हर बार क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे। अब इसके अंदर में हम लोग जाके लिख देंगे प्रिंट एफ परसेंट डी, और छोटा सा स्पेस जैसा बताए थे, इतना पार्ट हो गया। इसके बाद कॉमा, फिर स्पेस, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखेंगे ए आर आर, और उसके अंदर आई सेमीकोलन। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ किए। आई इक्वल टू 0 से शुरू किए, आई लेस देन 3 तक ले गए, हर बार आई को प्लस प्लस किए। आई एक्चुअली क्या है, जस्ट एक काउंटिंग वेरिएबल है। आई क्या है, बस एक यूज होने वाला वेरिएबल है, जो कि यूज होगा टेम्पोररीली यहाँ पे वैल्यूज रखने के लिए, कि पहली बार ए आर आर 0 हो जाए, दूसरी बार 1 हो जाए, तीसरी बार 2 हो जाए, फिर उसके बाद एक्चुअली आई का कंडीशन ब्रेक हो जाएगा तो कोड फिर यहाँ से चलने लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल है, आप देखेंगे तो आपको 67, 89 एंड ये डाटा प्रिंट होता हुआ दिखेगा। क्या दिक्कत है दोस्त? अच्छा, एक्चुअली मार्क्स लिख, ए आर आर लिख दिया, यहाँ पे मार्क्स होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिस नाम का आप एरे बना रहे हैं उसी नाम से यूज करें। आप सिर्फ मार्क्स है और यहाँ पे मार्क यूज करेंगे तो भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो भी क्या होगा, छोटा सा भी चेंज करेंगे तो बोलेगा नहीं मिल रहा। या फिर आप क्या करें, मार्क्स मान लीजिए लिख दिया, आप यहाँ पे कैपिटल एम लिख रहे हैं, ठीक है, तो भी आप देखेंगे क्या होगा, नहीं आएगा। तो आपको सेम टू सेम जैसा लिखे हैं वैसा यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, समझ में बात? जिस जो आप किसी को नाम देंगे, जैसे आप क्या कर रहे हैं, इस एरे का नाम ही दे रहे हैं ना, इस एरे पूरे का नाम क्या दे रहे हैं, मार्क्स। इस पूरे का नाम दे रहे हैं मार्क्स, तो मार्क्स नाम से ही आगे आप एक्सेस कर पाएंगे, दिस इज, इट इज। ठीक है, तो ये बढ़िया है, रन हो गया एंड आउटपुट आपका दिख गया। अब हम आपको बताते हैं सम वाला क्या सम है। ठीक है, मान लीजिए आपको तीनों सब्जेक्ट का सम प्रिंट करना है। आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट्स का सम प्रिंट करना है। ठीक है, इस कोड को हम यहीं पे कॉपी कर लेते हैं और हम लोग तीनों सब्जेक्ट का सम अभी करके देखेंगे, या फिर जो वो एक और क्वेश्चन था इसको भी देखेंगे। ये जो क्वेश्चन था ना, इसी से मिलता जुलता है कि जितने एलिमेंट हैं 5 और 8, 13, 9, कितना होगा, 13 और 9 आपका 22, 3 25, 6 31, 4 35, तो ये 35 लाना था। ठीक है, मार्क्स की जगह सम होगा, नो नॉट दैट, वैसा नहीं होगा, हम बताते हैं क्या होगा। तो ये आपका, चलिए अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे ऊपर। सम वाला चीज ना, सम के लिए आप समझिए कि पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में सम इक्वल टू क्या है। अब ये सम इक्वल टू 0 नहीं करेंगे तो क्या होगा, सम में गार्बेज वैल्यू आएगा। गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, जो पहले से पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सी प्रोग्रामिंग वाला उनको पता होगा। यहाँ 0 नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे ही रैंडम सा वैल्यू आ जाए, वो प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए हम लोग पहले लिख दिए बस कि सम का वैल्यू शुरू में 0 है। ठीक है, हमने लिख दिया कि सम की वैल्यू क्या है, 0। रॉन्ग इनपुट रॉन्ग रिटर्न व्हाट, यार पहले बताइए भी तो सही क्या है, सम इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सारे एलिमेंट्स को हम सम करना चाहते हैं, हाँ गार्बेज वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चीज करेंगे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे, हर बार क्या कर रहे थे अभी तक, प्रिंट कर दे रहे थे हर नंबर को, इस बार क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस, और वो जो भी हर बार आ रहा होगा ना, हर बार जो डाटा आएगा उसको सम में ऐड करते जाएंगे। मतलब सम का वैल्यू पहले तो 0 था। ठीक है, तो अभी मान लीजिए पहले इधर से कैलकुलेट होता है ना, इधर से कैलकुलेट होता है,
तो पहली बार के लिए जब ये लूप रन होता हुआ आएगा, जब i 0 रहेगा, तो ये क्या होगा, उस टाइम सम भी 0 रहा होगा, ऊपर से बन के आया होगा, तो सम 0 और प्लस में मार्क्स 0। तो मार्क्स 0 पे क्या है, मार्क्स 0 पे क्या है, अभी साथ साथ सब लोग सम की वैल्यू बोलेंगे। मार्क्स 0, पहले मार्क्स 0 की वैल्यू क्या है, मार्क्स एरे में 0 पोजीशन पे क्या मिलेगा, मार्क्स, देखिए इसके एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, हम आपको जल्दी से सिखाते हैं, लूप्स वाले चीज हम लोग बाद में करेंगे। आप लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स में जो 0 पोजीशन पे है वो पहले जोड़ लेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 1 पोजीशन पे जो है उसको जोड़ लेंगे और 2 पोजीशन पे है उसको जोड़ लेंगे, एज इट इज, ठीक है। मतलब पहले सम में मार्क्स पोजीशन, मार्क्स का वैल्यू जोड़े, यानी 67 जोड़े, तो 67 जोड़ने के बाद क्या हो गया, सम 67 हो गया। दूसरी बार 67 प्लस 89, 67 प्लस 89 किया तो क्या हो गया, कुछ भी जो वैल्यू आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। 67 प्लस 89 कितना होगा, 9 ऐड करेंगे तो 3 और 6 आपका 76, और 8 ऐड करेंगे तो 156, 156 है, 156 हुआ ना दोस्त, गणित हमारा थोड़ा हो सकता है गड़बड़ा जाए, 156 बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक में सम का वैल्यू क्या था, इस लाइन से ऊपर तक में अगर आप चेक करेंगे तो सम क्या था, यहाँ तक में सम क्या था, इस लाइन पे एग्जैक्ट सम का वैल्यू क्या था, सम इक्वल टू 0। इसके बाद सम का वैल्यू क्या हुआ, ये जैसे ही सम प्लस मार्क्स 0, यानी सम की वैल्यू में मार्क्स 0 का वैल्यू जोड़ दिया गया, तो इस बार क्या बन गया सम की वैल्यू। ये बेसिक लॉजिक है, कोड को जितना ज्यादा आप पेड़ पार करेंगे उतना ज्यादा समझेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 67, वेरी गुड, पकड़ पा रहे हैं आप लोग, बढ़िया, 67 हो गया। अब अभी क्या है 67 प्लस ये जो भी वैल्यू है ये ऐड होगा, तो इस बार सम का वैल्यू क्या होगा, एक बार और जब दूसरे मतलब 1 पोजीशन पे यानी 89 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 89 ऐड होगा तो क्या होगा, रुक जाओ यार, सम इज इक्वल टू आपका 156 जो भी है वो हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से मान लीजिए ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है 80, ये ऐड कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, 50 और 80 230 236 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, सम इक्वल टू 236, एग्जैक्टली यही चीज तो करना है। सम में हर बार पहले 0 पोजीशन वाला जोड़ेंगे, फिर सम में 1 पोजीशन वाला जोड़ेंगे, फिर सम में 2 पोजीशन वाला जोड़ेंगे, ऐसे कर करके एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, और फाइनली हम लोग लूप के बाहर, मतलब बेसिकली यहाँ पे नीचे जाके क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ %d, छोटा सा स्पेस लगा देते हैं और सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको 236 दिख जाएगा, क्लियर। बहुत इजी प्रोग्राम था, हमने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स को सम कर दिया, ठीक है। अब जो आप कॉन्सेप्ट नोट करेंगे यहाँ पे, आप हर चीज चेंज नोटिस कीजिए क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मार्क्स 0, इस लाइन और नीचे वाले लाइन में क्या डिफरेंस है, और ये नीचे वाले लाइन में, तीनों में क्या डिफरेंस है, तीन स्टेटमेंट में, तीनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ जो इंडेक्स पोजीशन आप दे रहे हैं वही बस डिफरेंस है, यानी 0 1 2 हो रहा है, सिर्फ वही डिफरेंस है, वही डिफरेंट है ना, 0 1 2। तो क्यों ना यही काम को हम लोग ये लूप में कर दें, इसी काम को हम लोग यहाँ पे लूप में कर देंगे। आई डाल दिए मतलब क्या हुआ, आई एक वेरिएबल है, ठीक है। पहले क्या होता था, वैल्यू डाल दिए थे कि पहले 0 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, सबकी अलग अलग किए। यहाँ पे आई एक वेरिएबल है, पहले आई का वैल्यू 0 रहेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, और फिर खत्म हो जाएगा लूप। क्यों खत्म होगा, क्योंकि ये कंडीशन लिखा हुआ है कि जब तक आई 3 से छोटा है तभी तक ये लूप चलेगा, ठीक है। क्लियर, आपका लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप हटा दीजिए, सिंपली आप ऑल्ट डाउन करके इसको नीचे ले आइए और इस पोर्शन को हटा दीजिए, कुछ जरूरत नहीं। लूप से ही करें, लूप से करना ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको 50 एलिमेंट जोड़ने बोल दे, 500 एलिमेंट जोड़ने बोल दे, तो आप यही यूज करेंगे। हर बार क्या लिखेंगे, सम, सम का नया वैल्यू क्या होगा, पिछला सम प्लस एरे का एलिमेंट, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट मतलब करंट एलिमेंट बदलते रहता है, पहले ये एलिमेंट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट बार जब ये लूप चलेगा तो ये एलिमेंट, फिर नेक्स्ट टाइम जो लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये एलिमेंट, हर बार एक एक करके सारे एलिमेंट्स जैसे प्रिंट हो रहे थे वैसे ही हर बार एक एक करके सारे एलिमेंट सम में जुड़ते चले जाएंगे और लास्ट में सम प्रिंट करना है।
समझ में आया बात? सम हमेशा ऊपर बना ले रहे हैं। आप एग्जैक्टली यहाँ भी बना सकते हैं, लूप से ऊपर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जाने कि लूप के ऊपर आप बनाइए सम, खाली सम यानी जीरो वाला, और उसको जस्ट लूप के नीचे प्रिंट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, लूप के जस्ट नीचे प्रिंट करिए, ठीक है। सम वेरिएबल बनाए, एरे में एक एक कर, सॉरी लूप में एरे के सारे एलिमेंट को एक एक करके जोड़ दिया और लास्ट में सम को प्रिंट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये चीज है बेसिक ट्रावर्सल पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। गुड, क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? बढ़िया। आफ्टर दैट, क्या हम इस एरे को रिवर्स प्रिंट कर सकते हैं? क्या हम लोग इस एरे को रिवर्स प्रिंट कर सकते हैं? क्या करना होगा उसके लिए? इस एरे को रिवर्स सिर्फ केवल प्रिंट करना है, चेंज रिवर्स करना नहीं। रिवर्स करने वाला एक अलग ऑपरेशन है, मैनिपुलेशन है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। बट क्या हम लोग इस एरे को रिवर्स प्रिंट कर सकते हैं? ओके। तो पहली चीज है कि उसके लिए हम लोग को ये सम वम का नीड नहीं है, पहले ये सब कॉपी करके उधर रख लेते हैं। रुक जाइए, पहले ये सब रख लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो ये आपका सम वाला हो गया, ये सारा प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक है। बोर्ड जब आपको मिलेगा तो उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको ढूंढ ले सबको। तो ये आपका बेसिक सारे एलिमेंट प्रिंट करने वाला हो गया, ये आपका सम वाला हो गया। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली एरे के एलिमेंट्स को उल्टा प्रिंट करने वाला, ठीक है। तो इसको इरेज कर देंगे, इसको भी इरेज कर देंगे हम, ठीक है। और मजे मजे, रुक जाओ, प्रिंट एफ लगाते हैं, प्रिंट एफ। गुड। अब इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे? अभी जब हम प्रिंट करेंगे तो आपको पता है एक एक करके सारे एलिमेंट सीधा ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, 67, 89, 80। बट हम चाहते हैं कि इसको उल्टा प्रिंट करें। मतलब हम क्या चाहते हैं कि पहले 80 आ जाए, फिर आप पे 89 आ जाए, फिर 67 आ जाए, और ऐसे ही आता जाए। बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि लास्ट से एलिमेंट प्रिंट हो जाए, यानी उल्टे साइड से प्रिंट होते आए, ठीक है। उल्टे साइड से एलिमेंट्स प्रिंट होते आ जाएं। क्लियर? क्या लगता है, हो जाएगा ये? किसी के पास कोई आइडिया है? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स अगर आप इसको कर सकते हैं। जो लोग इसका कोड लिख सकते हैं चैट में यस लिखें। कोई भी उल्टा सीधा बात नहीं बोलेगा। जैसे पाब्लो एस्कोबार बोल रहे हैं, हम क्लास से रिमूव कर देंगे, ठीक है। कोई भी इररेलेवेंट चीज थोड़ा भी ना करें, वरना सीधा क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। गुड। आई इक्वल टू जीरो, आई ग्रेटर देन जीरो, आई माइनस माइनस, नो ज्यादा सही नहीं है, अनीस सही नहीं है। आई इक्वल टू थ्री, आई इक्वल टू थ्री से शुरू करेंगे तो नहीं होगा दोस्त, थ्री इंडेक्स पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं, लास्ट इंडेक्स टू है, कैसे करेंगे? गलत है अभिषेक, रॉन्ग आंसर। क्या क्या चेंज करेंगे इसमें ये बताइए, हम आपको हिंट देते हैं। एक आपको मस्त चीज दिखाएंगे, अभी रुक जाएगा। सिर्फ हम इसमें दो स्टेटमेंट ऐड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 - 80, 89, 60 हो गया उल्टा। कितना इजी था? ये लॉजिक समझ में आया किसी को? जो लोग सो कॉल्ड कोडर बन गए होंगे, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, वो उल्टा रिवर्स वाला लिखने वाला तरीका भी है, आई माइनस माइनस वगैरह करना। ये पता है ये लॉजिक किसने दिया था हमको?
जब हम पढ़ा रहे थे तो हमारे एक स्टूडेंट ने ऐसा करके कर दिया था। भले वो दिमाग मतलब वो सोचा डिफरेंट था, बट काम करेगा, लॉजिक बढ़िया था, हमको खुद भी पसंद आया, तो हम जब बताते हैं तो एक बार ये भी बता दिया करते हैं। ठीक है, क्या लिखे हम? टू माइनस टू बेसिकली क्या है? आपका लास्ट साइज। एक्चुअली क्या होता है, ये काम कैसे करता है आपको पता है? हर बार आई का वैल्यू 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 बार चलेगा ना। आई का वैल्यू पहली बार 0 रहेगा, दूसरी बार 1 रहेगा, तीसरी बार 2 रहेगा। तो अगर पहली बार 0 रहेगा तो 2 माइनस जीरो कितना टोटल होके आएगा? 2 माइनस जीरो कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो मार्क्स 2 इंडेक्स वाला प्रिंट होगा। ठीक है, मार्क्स 2 इंडेक्स वाला प्रिंट होगा। दूसरी बार जब आई का वैल्यू 1 होगा तो 2 माइनस वन कितना हो जाएगा? 2 माइनस वन कितना हो जाएगा? 1। तो मार्क्स 1 वाला प्रिंट हो जाएगा। तीसरी बार आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 माइनस टू यानी मार्क्स 0 पोजीशन वाला प्रिंट हो जाएगा। इजंट इट कूल? कितना इजी था ना। नॉर्मल सीधा प्रिंट करने वाला तरीका ही है, बट जब इंडेक्स जहाँ पे लिख रहे थे वहां पे जो भी एरे का साइज होगा पांच मतलब सॉरी एरे का साइज नहीं, लास्ट इंडेक्स साइज -1। एरे का साइज तो 3 है, तो हम लोग यहाँ पे साइज -1 यानी 2 लिख रहे हैं, तो 2 माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर 50 वो एलिमेंट है तो आप यहाँ पे जस्ट 49 और माइनस लिख दीजिए, हो जाएगा रिवर्स। कैसा लगा? मजा आया? उल्टा सीधा दोनों प्रिंट करना हो जाएगा। तो ये आपका एक डिफरेंट लॉजिक है, बट इसके अलावा एक और लॉजिक है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इसको भी रहने दे क्या? ये वाला ज्यादा इजी है। अरे याद करने में इजी है, सीधा से पहले ना बस साइज -1 और माइनस लगा देंगे, आराम से हो जाएगा क्विकली। बट एक्चुअल लॉजिक क्या है? एक्चुअल लॉजिक है ये वाला। आपको यहाँ पे 2 से शुरू करना होता है, यानी साइज -1 से। और ये जाता कहाँ तक है? जब तक आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से है, हर बार आई को माइनस माइनस करो और एग्जैक्ट आई को ले लो। ठीक है, ये भी लॉजिक अच्छा है कि आई का वैल्यू पहले हम 2 सेट कर दिए, यानी फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो 2 रहेगा। फिर दूसरी बार क्या होगा, घटा के 1 करेंगे तो 1 के लिए चलेगा। अच्छा, कंडीशन ये चेक हो रहा है कि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा इक्वल टू, जैसे ही 0 से छोटा जाएगा ना। ऐसा मान लीजिए कोई नंबर 2 है, कोई 2 नंबर है, और वो हर बार एक एक स्टेप घट रहा है। तो जो हर बार घट रहा है घट रहा है घट रहा है, कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि वो 0 से नीचे चला जाएगा, तो हम लोग को तो उस टाइम रोक देना है। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन उल्टा हो जाता है, 0 इक्वल टू, लिख देते हैं हम लोग 0, सॉरी अरे क्या बोले, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ा या इक्वल है तब तक इस काम को करते रहो। या फिर एक और तरीका है, आप और सिंप्लीफिकेशन के लिए ये लिख सकते हैं, जब तक आई जो है -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा है मतलब क्या है? जब तक आई 0 तक आया है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही -1 आ गया तो दोस्त नहीं चलना है। ठीक है, उसके बाद नहीं चलना है। ये भी लॉजिक अच्छा वर्क करेगा, एग्जैक्ट रिवर्स होकर प्रिंट होगा 80, 89, 67। क्लियर? देर आर लॉट ऑफ लॉजिक्स। आप हम बिलीव आपको ये कराना चाहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स में ये फोकस ना करें कि आप कितना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, एरे पढ़ लिए, स्टैक पढ़ लिए, क्यू पढ़ लिए, बोले ना एक दिन में हम सारा पढ़ा देंगे। बट जो ये सब लॉजिक है सिर दर्द करेगा, अभी सिर दर्द करेगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना तो इतना मजा आएगा इस सब में, और इतना आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको सच में ये बेस्ट डिसीजन लगेगा। ठीक है, क्लियर? एग्जैक्टली, पेड क्लास की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हर पॉइंट का इन डेप्थ आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, उसको अलग अलग तरीकों से करना पड़ेगा, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब में जो आपको रिक्वायरमेंट होगा, आपको ऐसा नहीं है कि जितना पढ़ाया गया उतना ही रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, उसके डिफरेंट भी काम करना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा अपना तीसरा कोड, यानी रिवर्स में प्रिंट करने का। अच्छा, वो शॉर्टकट वाला तो सबको पता है, शॉर्टकट वाला कैसे करना है? ठीक है, क्लियर?
तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, 3 डिफरेंट टाइप के एरे पे बेस्ड क्वेश्चंस देखा, 3 क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन या फिर 3 अलग अलग मैनिपुलेशन देख लिए एरे पे, ऑपरेशंस कहिए, जो कहना हो कहिए। पहली बात, एरे को सिंपली प्रिंट करना। दूसरी बात, एरे के एलिमेंट्स का सम करना। तीसरी चीज, ये वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप लोग पढ़ते तो हैं कि एरे पढ़ लिए, रट रट लिए, एरे का टाइप्स रख लिए, बट एग्जाम में ये पूछ देता है कि सम ऑफ एलिमेंट्स करो, ठीक है। फिर आपका हमने देखा कि एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, यानी उल्टा तरफ में। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे साइज -1, यानी साइज कितना है 3, तो साइज -1 करें तो कितना होगा 2, और माइनस लिखेंगे तो ऐसे में रिवर्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी चेंजेस हैं, आप रिवर्स प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? गुड। अब हम लोग करेंगे ट्रेवर्सल के बाद कौन सा है, इंसर्शन कुड बी मोर डिफिकल्ट। तो एक्चुअली हम चाहते हैं जितना ज्यादा आपका लॉजिक बेटर हो जाएगा उतना ज्यादा हम लोग आगे चले। सर्चिंग के बारे में बात करते हैं, सर्चिंग कैसे करना है, ठीक है। सर्चिंग के बाद हम लोग अपडेट करना चाहिए। इंसर्शन डिलीशन थोड़ा टफ है, तो उसमें हम लोग को शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट करना पड़ता है, तो ये तीनों हम लोग आज देखेंगे। इंसर्शन डिलीशन हम लोग ट्राई करेंगे अभी। अगर आप लोग 2 घंटा पढ़ने के लिए रेडी हुए हैं तो मेरे पास टाइम है, हम ये भी आज पढ़ा देंगे, बट देखते हैं, ठीक है। तो ट्रेवर्सल, सर्च, अपडेट। ट्रेवर्सल हो गया ना, सी कंप्लीट करवा देते। मॉर्निंग 9 बजे से मंडे टू सैटरडे नेक्स्ट वीक पूरा हम लोग वीक सी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक। तो उसमें ज्वाइन कीजिए, फिर देखते हैं। गुड। तो ये आपका जो ट्रेवर्सल है, ट्रेवर्सल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्चिंग। सर्चिंग कैसे होता है, सर्चिंग का बड़ा इजी फंडा है, आपको दिखाते हैं कैसे सर्चिंग होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका यही वाला एक एरे है, ठीक है, यही वाला आपका एक एरे है, यही आपका एरे है, ठीक है। तो आपको जो एरे मिलता है ना, और साथ में क्या मिलता है, जो सर्च करने के मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जिसको जो सर्च करना होता है उसको क्या कहते हैं, की। मान लीजिए आपको की दे दिया कि आपको ढूंढना है की इक्वल टू 6, यानी कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस पूरे लिस्ट में 6 ढूंढ के निकालना है। इस पूरे लिस्ट में क्या ढूंढना है, इस पूरे लिस्ट में आपको 6 ढूंढ के निकालना है। अभी जो आपको सर्चिंग का टेक्निक बताएंगे वो लीनियर सर्च, ठीक है। की इक्वल टू 6, अब कैसे होगा ये, ठीक है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग 6 को ना कंपेयर करवाते हैं। क्या कराते हैं, 6 को, 6 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करेंगे तो बताते हैं। गुड। तो अभी जो आपको दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, 6 को कंपेयर कराएंगे। देखिए, अब ये मेरा मान लीजिए एरे है, ठीक है, ये मेरा एरे है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को कंपेयर करेंगे। क्या ये 0 पोजीशन पे है, क्या ये 0 पोजीशन पे है, नहीं है। फिर मतलब 1 पोजीशन वाले से कंपेयर करेंगे, क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इक्वल टू है 6 के, नहीं, 8 है। इसको चेक करेंगे, 6 इक्वल टू 9, क्या ये इक्वल है, नहीं। क्या ये इक्वल है, नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है। तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, इसका पोजीशन क्या होगा, सॉरी इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स क्या हुआ 4। तो क्या प्रिंट करेगा हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट करना चाहिए, 4, बता दे कि हाँ भाई 4 पोजीशन पे है। तो सर्चिंग में क्या करना होता है, बेसिक आइडिया समझ में आया। कोई भी एक हम लोग को एरे मिलता है, 2 चीजें हम लोग को मिलता है। पहला क्या मिलता है, एक एरे मिलता है और एक की मिलता है, और उस की को पूरे एरे में फाइंड करना होता है वो किस पोजीशन पे है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए जो जो सर्च करवाने वाला व्यक्ति है वो कुछ ऐसा डेटा ढूंढ रहा है जो उसके पास है ही नहीं। मान लीजिए उसमें वो 7 ढूंढने बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, लॉजिक तो आपका सेम है। आप पहले वाले पे आके कंपेयर करेंगे, क्या यहाँ 7 है, नहीं है। क्या यहाँ 7 है, नहीं है। क्या यहाँ 7 है, नहीं। 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 तो अगर लास्ट तक नहीं मिलेगा तो क्या प्रिंट करेगा प्रोग्राम,
एलिमेंट नॉट फाउंड या फिर की नॉट फाउंड ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? सर्चिंग में क्या करना है? सर्चिंग में कंपेयर कर करके वन बाय वन एलिमेंट्स को ढूंढना है कि वो किसी पोजीशन पे मिल जाए। अगर वो किसी पोजीशन पे मिल जाता है तो उस पोजीशन को प्रिंट कर देंगे। जैसे पिछले एग्जांपल में 6 जो है आपका 4th पोजीशन पे मिल गया था 4 इंडेक्स पे, तो 4 प्रिंट कर देगा। एंड 7 नहीं मिला तो नॉट फाउंड प्रिंट करके प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। क्लियर? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सर्चिंग में करना क्या है? सर्चिंग में एलिमेंट्स को वन बाय वन कंपेयर करते जाएंगे और एक टाइम पे एलिमेंट या तो मिल जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एलिमेंट उसमें हो ही ना, हम लोग लास्ट तक ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएं और लास्ट में भी वो एलिमेंट ना मिले तो हम लोग एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट करेंगे। प्रोग्राम का दो आउटपुट पॉसिबल है, या तो प्रिंट करेगा क्या, ऐसा प्रिंटिंग होगा, या तो प्रिंट होगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, अगर उसको 4th इंडेक्स पे मिल गया तो ऐसे लिख देगा इंडेक्स 4। ये आउटपुट आ सकता है जो कि हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ही आए, बढ़िया हो, मजा आएगा। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, ऐसा आउटपुट ना के आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हम लोग को कोड इस तरह से लिखना होता है, जो भी यूजर सर्च करने बोले, जो भी यूजर बोले सर्च करने के लिए, वो अगर मान लीजिए मेरा एलिमेंट अगर वो उसमें है तो उसका इंडेक्स बता देगा मेरा प्रोग्राम, अगर नहीं होगा तो एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन क्लियर है? सर्चिंग में क्या होता है, कितना चीज मिलेगा, दो चीज मिलेगा। पहला क्या मिलेगा, पहला एक एरे मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, एक की मिलेगा। उस एरे में की को ढूंढना है, अगर मिल गया तो उसका इंडेक्स प्रिंट कर देंगे, नहीं मिला तो एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट कर देंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, चलते हैं आगे। यही मेरा एरे है, अब इसी में हम लोग कुछ और नंबर्स बढ़ा देते हैं और इसी में ढूंढने वाला कार्यक्रम करते हैं। 23, एक और डेटा 78 और एक और डेटा रख देते हैं इसमें हम लोग 28। तो आप लोग देख रहे हैं टोटल कितना डेटा हो गया इसमें। चलिए 2 3 4 5 6, टोटल 6 डेटा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सर्चिंग करना पड़ेगा। सर्चिंग के लिए हटा देंगे, फिर से लूप वाला चीज से सर्च करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं, यूजर जनरली वैसे इनपुट करते हैं, हम लोग मान लेते हैं इंट की इज इक्वल टू 23। मान लीजिए हम लोग इसमें 23 ढूंढना चाहते हैं। अब कोई बच्चा आप में से बोलेगा सर इका तो दिख रहा है कि 3 नंबर इंडेक्स पे है, बट आपको ना दिख रहा है। एक्चुअल अगर ये चीज 50,000 एलिमेंट होता तब क्या करते, तब तो आपको कोई ना कोई लॉजिक बनाना पड़ता, उसी लॉजिक से काम होगा। बात समझ में आई? गुड। की इक्वल टू 23, यानी कि इस पूरे एलिमेंट में हमको 23 फाइंड करके उसका पोजीशन बताना है। अगर की आपका क्या होता, अगर की आपका 89 98 होता तो आप पूरे में 98 ढूंढते, मिलता तो बता देते साइज, नहीं तो साइज 3। हाँ तब एरर आएगा, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम साइज 6 कर देते हैं। ठीक है, डोंट वरी, ये सब छोटा छोटा चीज नोटिस किया कीजिए। अगर 6 एलिमेंट दे रहे हैं तो साइज भी 6 लिखेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल सही आदित्य। पैसा देके पढ़ने का यही सब फायदा होता है कि सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है की इक्वल टू 98। तो 98 है नहीं तो ढूंढेंगे तो एग्जैक्ट एग्जांपल बढ़िया एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट भी ले लेंगे जो है और एक ऐसा एलिमेंट ले लेंगे जो नहीं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, इट्स गुड पॉइंट। देखिए हम जो लोग भी बोलते हैं ना कि पैसा दे के नहीं पढ़े, फ्री में पढ़ाइए, उनको हम सही बात बोलते हैं कि दोस्त फ्री में हम तुमको पढ़ाएंगे, बट कंडीशन ये है, आओ तुम हमारे साथ अग्रीमेंट साइन करो, जब तुम सारा चीज सीख जाओगे तो फ्री में जॉब करोगे, मतलब तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगे। अगर हाँ करते हो तो आ जाओ, पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ा देंगे, जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा। ठीक है, बट पैसा नहीं मिलेगा पढ़ने के बाद, कोई नहीं मानेगा, एक बच्चा नहीं मानेगा। ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और मान जाए। ठीक है, पाप लगता है, पाप। हाँ वो अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कितना दिन, ऐसा लाइफ टाइम वाला बात नहीं है, अग्रीमेंट कुछ दिनों का। तो आई लेस देन इक्वल टू कितना तक चलेंगे, 6 तक, क्योंकि 6 से पहले 5 होगा लास्ट इंडेक्स।
इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। क्या होगा? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। ठीक है। अब इसके बाद क्या है हम लोग का? आई प्लस प्लस। अब इसी में हम लोग सारा का सारा खेल करेंगे। ठीक है। खेल कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ ए आर आर, ए आर आर है मार्क्स है, मार्क्स, मार्क्स ऐसा समझे ना कि यूजर के आपको 6 सब्जेक्ट का मार्क्स पता है और आप ये ढूंढना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में 23 है। ठीक है, किस सब्जेक्ट में 23 है। अब इसमें क्या लिख देंगे हम लोग? मार्क्स आई की आई इंडेक्स। अब इसको कैसे करेंगे? इक्वल टू नहीं करेंगे, डबल इक्वल टू करेंगे। कंपेयर करेंगे किससे? की से। अब ये क्या होगा? हर बार ना इसमें की तो सेम ही रहेगा 23, और इधर वाले वैल्यू हर बार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मार्क्स आई का वैल्यू बदलेगा। पहली बार मार्क्स 0 यानी कि 67 आएगा, दूसरी बार 89 आएगा। ठीक है, उसके बाद 80 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 78 आएगा, 28 आएगा। तो ऐसे कर करके एक एक करके सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, क्लियर? एलिमेंट्स आते जाएंगे, उनका कंपैरिजन होता जाएगा। बट अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब इक्वल टू वाला बात बराबर बैठ गया, हिसाब बैठ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे, इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, देखिए अगर ये समीकरण बैठ गया तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंटफ, प्रिंटफ एलिमेंट फाउंड एट। देखिए समझने में नहीं आ रहा तो इस वजह से नहीं आ रहा हूँ क्योंकि आपने सी प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो घबराइए मत। सी प्रोग्रामिंग अच्छे से कीजिए, सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, किस इंडेक्स पे मिल गया? किस इंडेक्स पे मिल गया? यहाँ पे आई प्रिंट कर देंगे। आई मतलब 0 पे अगर मिला होगा, जैसे ए आर आर 0 पे कंपेयर हुआ होगा तो नहीं मिला होगा। ए आर आर 1 पे, 2 पे, 3 पे, ए आर आर, हाँ एग्जैक्टली 3 पे आप देखेंगे तो ए आर आर 3 पे आपको मिल जाएगा और ये एलिमेंट फाउंडेड इंडेक्स 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे नीचे प्रिंटफ। अच्छा, अब एक चीज है, यहाँ पे एक फ्लैग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, फ्लैग क्यों यूज करेंगे? फ्लैग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग को लास्ट में पता चले कि क्या मतलब आ, बस चलिए, फिर उसका बहस में उलझेगा दोस्त, दोनों को रिमूव कर देंगे। ठीक है, बंद करो चैट यार, तू लोग पढ़ने लायक नहीं हो। हाँ, डाउट हो ना दोस्त तो हैंड रेस कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, फटाफट 2-3 बार हैंड रेस कीजिएगा, हम खुद ब खुद देख लेंगे। फटाफट हैंड रेस बंद। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं कि अगर नंबर मिल गया तो वो इंडेक्स प्रिंट कर दो। चलिए अभी इतना पे कोड रन करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हुआ? 3, क्योंकि 3 इंडेक्स पे मिल गया। ठीक है, अगर हम इसको बोलेंगे 67 ढूंढने के लिए तो क्या करेगा? पहली बार ही ढूंढ लेगा। ठीक है, एक और चीज करेंगे, अगर मिल जाए ना, अगर मिल जाए तो लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब लूप चलाने का आगे कोई फायदा नहीं है। मतलब जैसे यहीं पे मिल गया तो फिर 1 इंडेक्स पे कंपेयर करना, 2 पे कंपेयर करना, 3 पे करना, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो ब्रेक कर दिए। 0 इंडेक्स पे आपका पहला एलिमेंट, जो आपका एलिमेंट था 67, वो 0 इंडेक्स पे मिल गया। नेक्स्ट आप मान लीजिए अगर 78 ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको 4 दिखेगा, क्योंकि 4th इंडेक्स पे है। बात समझ में आया? इस प्रोग्राम में एक है दिक्कत। दिक्कत क्या है कि ये प्रोग्राम ना, अगर मान लीजिए किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि 98 सर्च करने मिल जाए इसको, अब देखिए क्या करेगा। अगर इसको 98 मिलेगा ना तो ये बस कोड एग्जीक्यूट करके खत्म कर दिया, कोड एग्जीक्यूट करके खत्म कर दिया। हमको बताया है नहीं कि भाई एलिमेंट नहीं मिला। इस चीज का कंट्रोल हम लोग लेते हैं किससे? फ्लैग से। आप फ्लैग कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए आप इंट, एक्चुअली एक वेरिएबल बना ले सकते हैं, इंट चेक।
या फिर इंट फाउंड। अब पहले से मान के चलिए कि एलिमेंट जो है वो फाउंड क्या है, बाय डिफॉल्ट नॉट फाउंड है, जीरो मतलब नॉट फाउंड। अब यहाँ पे इफ के बेसिस पे वही कंडीशन हम लोग चेक कर लेंगे कि फाउंड, अगर फाउंड तो हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी अगर नॉट ऑफ फाउंड कर देते हैं। नॉट ऑफ फाउंड कहने का ये मतलब है कि जो जीरो है उसका उल्टा हो जाएगा वन। मतलब अगर नहीं मिला रहेगा, नहीं मिला रहेगा, तब हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, जैसे नॉट सिंबल होता है ना, नॉट सिंबल, इफ नॉट फाउंड, अगर नॉट फाउंड तब क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ में क्या डाल देंगे, सिंपल लिख देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। अभी दिक्कत क्या है, ये हर बार आपको एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड दिखाएगा हर बार, अगर मिल भी जाएगा फिर भी प्रिंट करेगा, आप देखिएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। अभी आप देखेंगे अगर हम मान लीजिए इसमें 23 डाल देते हैं जबकि डेटा मिल रहा है, तब भी देखिएगा फिर इस बार एलिमेंट नॉट फाउंड करेगा। तो जब आप फ्लैग सेट करते हैं फाउंड जीरो और नॉट फाउंड पे आप प्रिंट करें एलिमेंट नॉट फाउंड, तो आपको जब भी मिल जाए तो मिल जाए तो फाउंड को उल्टा कर दीजिए, यानी आप फाउंड को कह दीजिए कि वन, कि फाउंड हो गया यानी मिल गया। पहले हम ये मान लिए थे कि नहीं मिला है, ठीक है, पहले से ही हम मान के ही बैठे हैं कि एलिमेंट फाउंड, खुद को पूछेगा फाउंड तो हम बोल दिए नहीं, फाउंड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ये मान के बैठे हैं। बट अगर कहीं बीच में रास्ते में मिल गया, अगर कहीं रास्ते में मिल गया तो हम अपना फ्लैग का वैल्यू बदल लेंगे कि हाँ मुझे मिला हुआ है, यानी फाउंड वन कर दिया, फाउंड की वैल्यू ट्रू कर दिया। और ये बस उस, अब इसको आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, देखिए अगर फाउंड जीरो का जीरो है, फाउंड जीरो का जीरो ही है, अगर फाउंड जीरो है तो नॉट फाउंड प्रिंट कर दो, अगर वन होगा तो ये प्रिंट ही नहीं होगा, ये वाला अपने आप स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दैट कुड बी डन। कितने लोग भी समझ में आया, रेज योर हैंड। आई थिंक सर्चिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए दो बातें हैं, या तो हम आपको एक दिन में पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें, आप लीड कोड करें, आप ये हैकर रैंक पे, कोड सब पे, ये सब पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो उसके लिए जो छोटा छोटा लॉजिक बिल्डिंग है ना, ये करना पड़ेगा, बैठ के 2 घंटे सिर दर्द करना पड़ेगा। अगर सिर दर्द हो रहा है तो समझ जाइए बहुत अच्छी बात है, आप एक बेहतर दिशा में जा रहे हैं। बट अगर सिर दर्द नहीं हो रहा हो, सारी चीजें केक जैसा समझ में आ रहा हो, मतलब ऐसा लग रहा हो ना पीस ऑफ केक है ये, तो एक बार में समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अगर सिर दर्द कर रहा है तो समझ जाइए कि सिर में कुछ जा रहा है एक्चुअल, ठीक है, कुछ कोशिश हो रहा है बढ़िया। लेकिन अगर एक बार में, जैसे कॉलेज में है कि एक बार में जो लिखवा दिया जाता है समझ में आया ना, हम लोग को ऐसा लगता है कि वाह डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, और एक प्रोग्राम को लिखने बोल दिया अरे रिवर्स का तो आ, जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में रिकर्जन पढ़ के आए हैं, अगर हम बोल दें कि रिकर्जन का यूज करते हुए फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर दीजिए, रिकर्जन का यूज करके फैक्टोरियल फाइंड कर दीजिए, हमको पता है आप में से 5 लोग से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। कौन कौन लिख पाएंगे रिकर्जन का यूज करके फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम एंड फैक्टोरियल का, रेज योर हैंड जो लोग लिख देंगे। वाह, जो लोग रिकर्जन का यूज करते हुए फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख सकते हैं, गुड, लिख के हमारे नंबर पे, इस नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है, हम एक बार देखना चाहते हैं कौन कौन लोग महान लोग हैं, ठीक है। रिकर्जन का यूज करते हुए फिबोनाची सीरीज का और फैक्टोरियल का प्रोग्राम, रिकर्जन का यूज करके, हम बार बार बोल रहे हैं लूप से नहीं, रिकर्जन का यूज करते हुए फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, ठीक, गुड। तो उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा। क्लास में हम लोगों ने देखा कि एरे के एलिमेंट्स कैसे प्रिंट करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को उल्टा, सॉरी एरे के एलिमेंट्स को सम कैसे करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को उल्टा करके कैसे प्रिंट करते हैं, एंड उसके बाद हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट देखा एरे के एलिमेंट्स में कोई भी एक सिंगल एलिमेंट को कैसे ढूंढ के निकालते हैं। तो ये था हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर का क्लास नंबर 3। उम्मीद है आपको आया होगा मजा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 4th क्लास, कल शाम 7 बजे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्चुअली आज तो हम लोगों ने वाइवा टेस्ट नहीं लिया, बट कल से वो लोग ही क्लास ज्वाइन कर पाएंगे जो लोग वाइवा टेस्ट देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग का क्लास हो गया खत्म, तो अपना अपना रोल नंबर लिख दीजिए चैट्स में ताकि अटेंडेंस बन जाए, ठीक है। प्लीज राइट डाउन योर रोल नंबर्स इन द चैट बॉक्स, हम लोग जल्दी अटेंडेंस करेंगे।
हमारा चैट जीपीटी है तैयार। आप लोग भी जल्दी से अपना अटेंडेंस, सिर्फ अपना रोल नंबर कमेंट करें। चैट्स ऑन नहीं, अच्छा ठीक है, रुक जाओ, अभी ऑन है। लिखें अपना अपना रोल नंबर। अरे दिख जाता है, जैसे देखिए अब हम बोल दिए कि रोल नंबर लिखिए, अब कोई नहीं लिख रहा, तो हमारा इतना दिन का टीचिंग एक्सपीरियंस है कि याद आ जाता है कि अच्छा चैट्स ऑन नहीं होगा। पहले हम परेशान हो जाया करते थे कि भाई कोई कुछ लिख क्यों नहीं रहा, जब हम नए नए टीचर थे। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है आपको चीजें समझ में आने लगती है। हो गया सबका? सुबह में रहता है तो आपका क्लास कैसे करेंगे? सुबह में रहता है तो 6 दिन के लिए कॉलेज छोड़ दीजिए। अगर आपको सॉरी, एक दिन के लिए कॉलेज छोड़ के देखिए। अगर ऐसा लगे कि कॉलेज से ज्यादा सीखे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा, वरना कॉलेज चले जाइएगा नेक्स्ट डे। क्या? अरे घर वाले थोड़ी कुछ बोलेंगे, घर वाले के सामने 6 घंटा बैठ के पढ़िएगा तो घर वाला तो और बोलेगा कि वाह, पढ़ रहा है, कम से कम घूम नहीं रहा। घर वालों को क्या दिक्कत होगा? हाँ, अगर कॉलेज घूमने जाना है तो बिल्कुल जाइए, शौक से, कोई दिक्कत नहीं है। हम उन्हीं सीरियस स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं जो सच में सीरियस हो। अगर आप सीरियस होंगे तो कॉलेज छोड़ना इज नॉट अ बिग डील, छोड़ सकते हैं। अटेंडेंस 75% इसीलिए मांगता है, 100% नहीं मांगता है। 25% टाइम कॉलेज खुद भी चाहता है कि आप कुछ नया चीजें सीखें, कुछ नया चीजें एक्सप्लोर करें। मिनी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक क्लास करवाइए, उसका पेमेंट भी करेंगे लोग। मिनी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, सेकंड सेमेस्टर वाला। सेकंड सेमेस्टर में कोर्स ज्वाइन करने का जो सीन है बड़ा सिंपल है, ठीक है। आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, जस्ट वन से मतलब पेमेंट करना होता है स्कैन वगैरह करके, फिर उसके बाद आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग आपको, आपका वाइवा हो, लैब हो, आपका प्रोजेक्ट हो, सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बढ़िया ना। चलिए एक बार रोल नंबर सबका हो गया है, हम एक बार सबको टेबल बना लेते हैं। कोई ऐसा है जिसका रोल नंबर नहीं बना है? भैया मेरा रोल नंबर नहीं मिला है, तो टोनी स्टार्क नाम से काहे ज्वाइन किए थे? अपने नाम से ज्वाइन किए थे, अपने नाम का ईमेल नहीं था क्या, था क्या आपके पास? कहते हैं तो लग जाएगा रूड, बट एक्चुअल सीन यही है कि आप, अच्छा जो लोग पेड वाले क्लास में ज्वाइन है, जैसे कि रूपाली, जिसान, आदित्य, और कौन कौन है, ये सलोनी, हिमांशु, बहुत सारे लोग जो लोग पेड वाले में ज्वाइन है, आप लोग को रोल नंबर नहीं मिला है तो डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का ऑलरेडी रोल नंबर अलग से एलोकेट किया जाएगा पेड वाला सीरीज। अच्छा, K01 आशीष, बहुत बढ़िया, आपको भी याद, हाँ आशीष वगैरह को रोल नंबर मिला हुआ है, ऐसा किसी ने नहीं मिला है। रोल नंबर तो हम कुछ लोगों को दे रखे हैं, जो लोग बाद में ज्वाइन हुए होंगे उन लोग को शायद नहीं मिला हो। हाँ आदित्य, जिसान, आप लोग को रोल नंबर दूसरा मिलेगा, के करके सीरीज मिलेगा, कुछ लोग को मिल गया था, बट के सीरीज करके K01, K02, K03 ऐसे करके रोल नंबर मिलता है पेड वाले में। अभी हम बता दिए तो आप सब लोग लगेंगे इसलिए परेशान हो रहे हैं। ये समझा ही नहीं क्या करना है। मेक अ टेबल, मैं बाद में ज्वाइन हुआ, कोई बात नहीं है, पेमेंट कर लीजिएगा कोर्स का, उसके बाद सारा समस्या हल लिया जाएगा। तो ये बन गया आपका डाटा, इसको हम लोग को देना पड़ेगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे।